अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांता ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं बेंजीन को, जैसा कि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। और आज का हमारा लेक्चर जो है वो बेंजीन के ऊपर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हाँ, और आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आपने मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट करना है। मेरे इंस्टाग्राम पर रोज़ की पोस्ट आती हैं इन नोट्स की। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने बेंजीन को। तो बेंजीन जो था वो हमारे पास माइकल फेरेडे एक साइंटिस्ट था। ठीक है जी, उसने 1825 के अंदर सबसे पहले बेंजीन को बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल जो है वो डिस्कवर किया। ठीक है, ये हमारे पास फाउंड इन कोल टार बाय द हूफमैन ने इसको कोल टार में फाइंड आउट किया। और जो इसका एलिमेंटल फार्मूला है जो एलिमेंटल एनालिसिस से आया था दैट इज़ CH, और जो इसका मोलेकुलर फार्मूला है दैट इज़ C6H6, जो हमारे पास डेंसिटी मेथड से आया था। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम फर्दर डिस्कस करते हैं जी बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ को। बेंजीन बेसिकली हमारे पास होता क्या है? बेंजीन हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास पाई बॉन्ड्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ रोटेट कर रहे हैं, यानी इंटरचेंज हो रहे हैं। ठीक हो गया। ये हमारे पास हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है। ठीक है जी, और ये हमारे पास स्टेबल है बेंजीन। ठीक है जी, अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, स्टेबल है और लो बॉइलिंग पॉइंट है। बेंजीन जो है हमारे पास कलरलेस है, कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, कलरलेस लिक्विड है तो ये बात आपने याद रखनी है। कुछ लोग गैस समझते हैं, इट इज़ कलरलेस लिक्विड। और इसकी पर्टिकुलर एक स्मेल और टेस्ट है। और इसका जो डेल्टा HF होता है हमारे पास बेंजीन का, दैट इज़ पॉजिटिव। ठीक हो गया, ये पॉजिटिव होता है। इट इज़ फ्लेमेबल, ये फ्लेमेबल है हमारे पास। फ्लेमेबल होने के साथ साथ एक्सरे स्टडीज़ से हमें पता चला बेंजीन के कुछ फीचर्स का। तो वो फीचर्स हमारे पास क्या हैं कि इसके जो सारे कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। इसके जो एंगल होते हैं हमारे पास, एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है। आप ये एंगल देखें 120, ये देखें 120, ये देखें 120, 120, 120 एंड 120। तो इसके सारे एंगल जो हैं वो 120 डिग्री होते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास कार्बन, और कार्बन का जो लेंथ होती है वो होती है 1.397 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, और जो कार्बन हाइड्रोजन की लेंथ होती है दैट इज़ 1.09 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपने याद रखना है, ये एज इट इज़ इंफॉर्मेशन जो है आपके MCQs में आती है। आपकी बुक रीडिंग जो है केमिस्ट्री के लिए दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपकी केमिस्ट्री के अंदर एग्जैक्ट बुक की इंफॉर्मेशन आती है, बस हम उसको अच्छे से नहीं पढ़ते तो हमें नहीं आता होता। ठीक है, तो आपने अपनी केमिस्ट्री के लिए बुक को बहुत फोकस करना है। आपने साथ साथ मेरे लेक्चर सुनने हैं और साथ साथ अपने बुक के साथ आपको टैली करना है। और ये नोट्स और बुक आपकी काफ़ी है आपकी प्रिपरेशन के लिए। इसके बाद आपने जस्ट अपने MCQs की प्रैक्टिस करनी है और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। आपका हमने पढ़ लिया कि कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास सेम प्लेन में होते हैं, उनका एंगल 120 डिग्री होता है। जो हमारे पास कार्बन की लेंथ है दैट इज़ 1.97 एंगस्ट्रॉम, और जो कार्बन हाइड्रोजन की लेंथ है दैट इज़ 1.09 एंगस्ट्रॉम। ठीक हो गया। उसके बाद जी हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन को। तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है अभी हमने पढ़ा कि स्टेबल कंपाउंड है। तो ये स्टेबल होता कैसे है? ये हमारे पास एक रेजोनेंस मेथड से स्टेबल होता है और एक हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट से हमारे पास जो बेंजीन है वो स्टेबल होता है। ठीक हो गया। अब हम जल्दी से पढ़ते हैं कि जी एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हमने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, कार्बन कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इन द बेंजीन कार्बन कार्बन की। और जो कार्बन हाइड्रोजन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होती है sp2 और S। तो ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपका MCQs है, तो आपने इन सब पर बहुत फोकस करना है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे पास कार्बन और कार्बन के अंदर हमारे पास 6
सिग्मा बॉन्ड होते हैं एंड हमारे पास 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। तो ये आपने याद रखना है। और जो हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन होता है उसमें जस्ट हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, हमारे पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता। तो इस तरह से हमारे पास टोटल जो बॉन्ड बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं जी 15, 6 हमारे पास 12 और 3 हमारे पास मिला के 15। तो टोटल हमारे पास बॉन्ड्स जो बनते हैं दीज आर 15। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि जी अनहाइब्रिडाइज्ड जब होता है तो हमारे पास डिफ्यूज्ड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स होते हैं sp2 के, ठीक है, जो जिसको हम क्लाउड कहते हैं, ठीक है। इस तरह से जब हमारे पास ये बेंजीन मौजूद है तो बेंजीन का पहले हमें नहीं पता था कि ये बॉन्ड इधर है, ये इधर है, ये इधर है। तो हमने क्या किया कि हमने उसको ना एक डिफ्यूज्ड ऐसे गोल बना दिया कि वो आपस में रोटेट होते जा रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड मौजूद ज़रूर है। ये हमारे पास डी लोकलाइजेशन थी ऑफ द बेंजीन रिंग, ठीक है। अब इसका हेक्सागोनल प्लेनर होती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इज़ नीडेड टू प्रिपेयर बेंजीन, ठीक है। हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल होती है और इसको एक उससे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए टू रिएक्शन टू परफॉर्म द रिएक्शन, ठीक है। एक इलेक्ट्रोफाइल पहले से मौजूद है तो अगर हमने उसको रिएक्शन कराना है तो हमें उससे कुछ स्ट्रॉन्ग लाना होगा तो हमारा रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन नहीं होगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो ये पॉसिबल नहीं है विद द बेंजीन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देता, सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन वो होते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें मिली, जैसे हमारे पास C और H मिला और इसने हमारे पास CH बना दिया, तो ये थी हमारे पास एडिशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन हमारे पास ये होता है कि हमारे पास CCl था और H था, ये मैं सिर्फ सपोज कर रही हूँ, आपका कोई रिएक्शन नहीं है। तो ये हमारे पास CH बन गया और Cl निकल गया, तो दैट इज़ द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी उसने उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, उसने उसको चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया अरेंजमेंट को। जबकि ये वाला ऊपर वाला ही है हमारे पास एडिशन रिएक्शन। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है बेंजीन नहीं देता, बेंजीन सिर्फ सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साथ ही साथ हमारे पास बेंजीन जो है वो हमारे पास ना तो एलिमिनेशन रिएक्शन देता है और ना ही हमारे पास पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। जल्दी से अब देख लेते हैं जी स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को। तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के पास हमारे पास डी लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब हमारे पास पाई बॉन्ड पूछा जाए तो हमारे पास 3 पाई बॉन्ड, जब पाई इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी MCQs है, आपने याद रखना है। वेरी हाई रेजोनेंस एनर्जी होती है इसकी, और कितनी होती है 150.5 किलोजोल पर मोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव द कैक्यूल्स। कैक्यूल्स ने हमारे पास दिया था जी स्ट्रक्चर, उसने कहा था 80% रेजोनेटिंग और कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड होते हैं जी। उसके बाद इसने हमारे पास 2 स्ट्रक्चर दिए थे। देन हमारे पास डिवर्स ने दिया था, उसने 20% कहा। और उसके बाद जो हमारे पास एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आया, दैट इज़ द रॉबिन्सन स्ट्रक्चर्स, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास जो बॉन्ड है वो बिल्कुल इंटरचेंज हो रहे हैं और गोल उसने बना दिया दरमियान में, ठीक हो गया। ये थी हमारे पास हिस्ट्री। उसके बाद अब हम फर्दर रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। तो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हमें चाहिए टू ब्रेक द स्टेबल पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द बेंजीन, और ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है, कभी भी एडिशन नहीं देता। इसके अंदर हमारे पास हेलोजिनेशन अगर करते हैं तो हमारे पास X2 और FeX3 और AlX3 से हमारे पास X बन जाता है, जो X है X पॉजिटिव, दैट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है जी। उसके बाद नाइट्रेशन अगर करते हैं तो HNO3, ठीक है, HNO3 और हम H2SO4 को मिला लेते हैं, तो तब हमारे पास जी बनती है जी इलेक्ट्रोफाइल, जो बनता है दैट इज़ N2 पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद हमारे पास है जी एल्काइलेशन के अंदर जो बनता है, तो उसके अंदर हमारे पास RX है और हमारे पास है जी
Cl X3, X हमारे पास हेलोजेंस होते हैं, ठीक हो गया। तो इसके अंदर जो हमारे पास बनता है दैट इज़ R पॉजिटिव। तो R हमारे पास CH हो सकता है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास CH3 पॉजिटिव जो है वो आएगा एज अ इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी एसिलेशन वाला प्रोसेस। एसिलेशन के अंदर हमारे पास RCO है और इसके अंदर हमारे पास R और CO पॉजिटिव जो है ये हमारे पास एज एन इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कोई ऐसा कंपाउंड होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। बेसिकली हमने देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होता है जिसके ऊपर होता है जी पॉजिटिव चार्ज, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन लविंग हमारे पास स्पीशी होगी, ठीक है। हैव एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दैट पुट्स अ सिग्मा पॉजिटिव ऑन एन एटम। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखता है जिसके ऊपर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके पास पोलराइजेबल पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक हो गया। जिस तरह से पॉजिटिव चार्ज उन्होंने शो किया हुआ है। और इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने लास्ट में बताई है दैट इज़ के इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है। बेंजीन के रिएक्शन के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीशी हमें चाहिए जो उसके हाइड्रोजन पर यानी उसके पाई बॉन्ड के ऊपर हमारे पास रिएक्ट करे और ख़ुद वहाँ पे सब्सटीट्यूट हो जाए। जैसे कि वो खुद जाके वहाँ लग गई है और हाइड्रोजन को उसने बाहर निकाल दिया है, ठीक है, तो खुद सब्सटीट्यूट हो जाए उसकी जगह पे। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो आपने ये याद रखनी है कि फर्स्ट स्टेप के अंदर बेंजीन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और प्लेनर है। उसके बाद हमारे पास जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसके अंदर sp3 और टेट्राहेड्रल हो जाती है और जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट है उसमें अगेन प्लेनर और sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। तो आपने याद रखना है जी हमारे पास sp2 से sp3 और हमारे पास अगेन sp2 यानी प्लेनर से टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल से अगेन प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब आ गया जी हमारे पास हेलोजिनेशन का प्रोसेस। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द हेलोजन ग्रुप टू द बेंजीन रिंग इज द हेलोजिनेशन। तो क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे एक हेलोजन जो है वो उसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाता है Fe(x3) की मौजूदगी के अंदर और एक हमारे पास HX बना देता है। देन वी हैव द नाइट्रेशन। तो NO2 पॉजिटिव जो था हमारे पास ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल था। तो ये हमारे पास 1:1 मिक्सचर ऑफ HNO3 और H2SO4 इस्तेमाल होता है हमारे पास इस रिएक्शन में। 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो पहला स्टेप होता है वो स्लो होता है एंड सेकेंड स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है। और ये जो सारे इसके स्टेप्स और प्रोसेसेस हैं वो आपने बुक के अंदर से देखने हैं। मैं यहाँ पर वो डिस्क्राइब नहीं करी क्योंकि वो सारे रिएक्शन जो है वो सेम ही है, तो हमारा ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने वो सारे अपनी बुक के अंदर से देख लेने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास फिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या है जी अल्काइलेशन है। अल्काइलेशन के अंदर हमारे पास R पॉजिटिव का ग्रुप आता है और वो हमारे पास CH3 पॉजिटिव होता है। तो वो हमारे पास CH3 पॉजिटिव की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है और हमारे पास ये CH3Cl के अंदर हमारे पास CH3 की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है बेंजीन रिंग पर और हमारे पास HCl जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एसाइलेशन है। तो एसाइलेशन के अंदर भी हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड और Cl होता है और ये हमारे पास Cl जो है वो H के साथ निकल जाता है HCl बन के और ये पूरा प्रोडक्ट जो है हमारे पास यहाँ लग जाता है और इसको हम कीटोन कहते हैं या एसीटोफिनोन कहते हैं या मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कहते हैं। तो इनके जो प्रॉपर रिएक्शंस हैं वो आपने बुक में से पढ़ लेने हैं। देन आ जाता है जी हमारे पास हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन के अंदर क्या है जी, ये रिएक्शन हमारे पास एक्सोथर्मिक है, ये स्पॉन्टेनियस है, ये एडिशन है, रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो ऐड होगा तो हमारे पास 3 जब हाइड्रोजन ऐड होंगे निकल 230 डिग्री सेल्सियस पे और PTH3O पॉजिटिव के अंदर, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा और इसकी जो डेल्टा H आएगी वो
208 आएगी। तो ये आपने किलो पर जूल पर मोल आपने ये याद रखनी है, ये MCQs है आपका। देन आ जाता है जी हमारे पास साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ द बेंजीन। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन देख लेते हैं जी हम। हमारे पास कैटलिस्ट है जी KMNO4 और K2Cr2O7, ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीडेटिव एजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टेस्ट फॉर द अल्काइल बेंजीन है, और जो पिंक कलर होता है KMNO4 का, तो वो डिस्चार्ज हो जाता है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास कुछ भी होगा, यहाँ पे हमारे पास CH3 लगा हुआ है, KMNO4 की मौजूदगी में आया, तो हमारे पास बेंजोइक एसिड बन गया। हमारे पास अगर वो दो लगे होंगे कार्बन वाले, यानी CH2 CH3 लगा होगा, तब भी हमारे पास बेंजोइक एसिड ही बनना है। तो उन्होंने बता दिया आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो पॉइंट टू नोट है, व्हाट एवर द लेंथ ऑफ द अल्काइल ग्रुप की कोई भी लेंथ हो ऑन द बेंजीन रिंग, बेंजोइक एसिड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये बात जो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क करें और इसको याद करना है अच्छे से। देन आ जाता है जी हमारे पास साइड चेन सब्सटीट्यूशन। साइड चेन सब्सटीट्यूशन में क्या है जी, हमारे पास बेंजीन रिंग है, ठीक है, उसके ऊपर लगा हुआ है जी CH3 और इसका रिएक्शन कर लिया हमने Cl2 के साथ। अब क्या होना है जी, हमारे पास CH3 की जगह पे CH2 रह जाना है और एक Cl यहाँ लग जाना है और एक हमारे पास HCl बाहर निकल आना है। अगेन हमने इसका रिएक्शन, इस वाले का रिएक्शन कर दिया Cl2 के साथ, तो अब हमारे पास प्रोडक्ट बन जानी है जी CHCl2, ठीक है, 2 Cl आ जाएंगे। इसी तरह हमने इसका अगेन रिएक्शन किया तो हमारे पास CCl3 बन जाना है। तो ये आपने याद रखना है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आपने इसको ज़रूर पढ़ लेना है। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास आपका सब्स्टिट्यूशन ऑन द बेंजीन रिंग बाय 2, 4 एंड 3, 5 डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो 2, 4 होता है दैट इज़ ऑर्थो पैरा ग्रुप, एंड जो 3, 5 होता है दैट इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जो ऑर्थो पैरा होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं आपके पास, ठीक हो गया। बेंजीन एक्टिवेटिंग है एक्सेप्ट हेलोजन, ये बेंजीन को एक्टिवेट करते हैं एक्सेप्ट हेलोजन, रिलीज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑन द बेंजीन रिंग, ठीक है, इंक्रीज़ करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और ऑन द 2 and 4 पोजीशन। इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है एट द 2, 4 पोजीशन, ठीक है, 2, 4 पोजीशन जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी होती है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है। तो जब वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहे हैं, कोई दे रहा है आपको इलेक्ट्रॉन और आपको वो चाहिए भी है, तो आप ऑब्वियसली उस पर अटैक करेंगे। तो 2 और 4 पोजीशन पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करता है, जिसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती हैं CH3 है, NH2 है, OH है, OCH3 है, NCH3 2 है, आपके पास Cl है, Br है एंड I है। तो आपने ये सारे देख लेने हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है जी 3, 5 पर मेटा ग्रुप। तो मेटा ग्रुप जो है उसका आपने देख लेना, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, बेंजीन डीएक्टिवेटिंग है, विदड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, डिक्रीज करता है अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द 2 और 4 पोजीशन, और इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ऑन द 3 and 5 पोजीशन पर। जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है उसके अंदर हमारे पास NO2 आ जाता है, हमारे पास NR3 पॉजिटिव, CN, COOH, CHO और COR आ जाता है। तो ये बॉक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन, एक एक वर्ड MCQs है। आपने इसको क्या करना है, आपने इस टेबल को अपने एक पेज पर लिखना है और उस पेज को अपने रूम में पेस्ट कर लेना है, और आपने आते जाते इस टेबल को पढ़ना है कि कौन सा डीएक्टिवेटिंग है, कौन सा एक्टिवेटिंग है, और जो हमारे पास 2, 4 ऑर्थो पैरा पोजीशन पर कौन से इलेक्ट्रोफाइल लगने हैं और कौन से हमारे पास मेटा पोजीशन पर लगने हैं। तो ये आपने सारा कुछ याद करना है। लास्ट में हमारे पास है जी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के अंदर हमारे पास ऑर्थो पैरा ग्रुप सबसे पहले आता है एक्सेप्ट हेलोजेंस। उसके बाद हमारे पास बेंजीन है, फिर हेलोजिनेटेड बेंजीन है, फिर मेटा ग्रुप्स है, फिर एनालीन है, फिनोल है, टॉलीन है, बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है। तो ये वाला पूरा भी आपने याद रखना है। ये बाज़ औक़ात एग्जाम्पल्स दे के वो आपको पूछ लेते हैं, बाज़
औकात इसी तरह लाइन में आ जाता है। तो सबसे पहले ऑर्थो पैरा, फिर बेंजीन, हेलोजिनेटिंग बेंजीन, फिर मेटा ग्रुप आ जाता है, ठीक है जी। फिर एनालीन, फिनोल, फिर आपके पास टोलीन आ जाता है, फिर आपके पास बेंजीन खुद आ जाता है, फिर आपके पास क्लोरोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड और बेंजोइक एसिड आ जाता है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। ये हमारा बेंजीन का चैप्टर ख़त्म हो गया है। फर्दर हम डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड को। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।